डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। हाँ भाई, कॉलेज जा रहा है? हाँ जी, जा ही रहा हूँ। तो फिर माँ बाप ने, देश ने गाड़ी देना तो ना सीखेगा वहाँ तय। क्या मतलब? ऐसे कौन करता है? ना बेटे, आजकल ना ऐसा हो रहा है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है। इस पर राहुल जी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। यही बात जयराम रमेश ने भी बोली। नेहरू जी की लेगेसी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर हमने ऐसे मुंह उठा के कश्मीर की साइड देखा। वहां लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा नहीं, भारत का झंडा लहरा रहा था। लोग बड़ी स्क्रीन पे चंद्रयान के सफल होने की लाइव फीड देख रहे थे और जैसे ही सफल हुआ वैसे ही पत्थर ना उठा के सेलिब्रेट कर रहे थे। ये कौन सा कश्मीर बना दिया भाई साहब, हमें तो वो पुराने वाला चाहिए था, वो जो आजादी आजादी के नारों वाला। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। बताओ, हद है। 14 अगस्त को दुकानें खुली हुई थी, 15 अगस्त को लोग पत्थर ना फेंक के तिरंगे हाथ में लेके घूम रहे थे। जिसका खुद का भाई हिजबुल का आतंकी था, आज वो अपने घर में तिरंगा लहरा रहा है। मेरे दिल से लहरा है, अपनी मर्जी से लहरा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे दिल से लहरा है। लाल चौक जिसपे हर साल पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज उसका कुछ ऐसा हाल है। ये कौन सा कश्मीर है भाई? पुराने वाला लाओ। कपिल सिब्बल जी, थोड़ा प्रयास करो, बात बनती सी लग नहीं रही है। मुझे तो ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो देख के जयराम रमेश की बात ठीक ही लगती है। ये तो सही में नेहरू जी की लेगेसी को मिटाने का प्रयास है। कितना परिश्रम किया होगा नेहरू जी ने। भारतीय आर्मी जो पाकिस्तान के कबाइलों को खदेड़ रही थी, मैं पाकिस्तानी कबाइले बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तानी आर्मी समझना है। नेहरू जी भी कमाल के स्टेट्समैन थे। जीतती हुई आर्मी को रोक के वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचवा के इतने वर्षों का पंगा मोल ले लिया। भाई साहब, यही तो लेगेसी है। अब भारत के कश्मीर में वही कुछ अलग ही हो रहा है। शाह फैसल, जिसने 370 को जब रिपील किया गया था, उस समय निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि कश्मीर में वापस से 370 लागू होना चाहिए। फिर याचिका वापस ले ली। वो शाह फैसल अब ट्वीट करके बता रहा है कि मैंने कभी अपने जीवन में कश्मीर में ऐसा होते हुए नहीं देखा। ये फोटो शेयर करके बोला, इतनी भीड़ तो कभी कश्मीर पे ईद में दिखती थी, अब स्वतंत्रता दिवस पर दिख रही है। पुराने कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने स्वतंत्रता दिवस पे कश्मीर में ये भाषण दे दिया। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। बता, कश्मीर में लोगों का हिंदू जाग रहा है। जेएनयू के आजादी गैंग वाली शैला राशिद भारत और मोदी की तारीफों के पुल बांधने लग गई। नहीं मतलब, जेएनयू की शैला राशिद मोदी की तारीफ कर रही है। ये सब सुनने से पहले कन्हैया कुमार के फट क्यों नहीं गए कान? तवलीन सिंह भी मोदी विरोधी रही हैं और वो भी 370 पे मोदी की तारीफें कर रही हैं। और ये सब देख के बीजेपी का आईटी सेल बोला, जो लाल चौक पे पाकिस्तानी झंडा हटवा के तिरंगा लगवा दे वो मोदी, जो गुलाम नबी आजाद के अंदर भी हिंदू जगा दे वो मोदी, जो कश्मीर के आतंकियों के घर वालों के मन में देश प्रेम जगा दे वो मोदी। और इस सब को सुन के कांग्रेस के आईटी सेल ने भाजपा के आईटी सेल से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे नहीं लगता कोई और है आजकल इस देश में। उधर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, उसे एक काले दिन के रूप में मनाया गया। तो इस बात पे भाई साहब एक शेर याद आ गया, पाकिस्तानियों को देना होगा पीओके के लोगों को हिसाब। पाकिस्तानियों को देना होगा पीओके के लोगों को हिसाब। सालों बाढ़ में डूब जाओगे जो हिंदुस्तानियों ने बॉर्डर पे कर दिया। बमबारी। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई आज जानेंगे कश्मीर में क्या क्या बदल रहा है, ये बदलाव कैसे और क्यों आया, भारत की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो अब कैसे समाप्ति की ओर जा रही है, और कैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो नारा कभी लगा करता था वो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान हो चुका है। पर ये सब जानने से पहले ना चैनल सब्सक्राइब कर लो। मुझे नहीं पता, अपने फूफा का अंगूठा एकलव्य की तरह काट के लाओ और ये सब्सक्राइब बटन दबाओ। बटन दब जाना चाहिए बस। यू आर वॉचिंग द वोक शो। जिस कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि
कोई तिरंगा लगाने वाला नहीं होगा। उस कश्मीर में तिरंगा यात्राएं निकल रही थी, लोग तिरंगा लेके लाल चौक पर नाच रहे थे। लाल चौक को ऐसे सजाया गया था। एक समय था जब मोदी जी तिरंगा लगाने लाल चौक पहुंचे थे और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। ये न्यूज सुन के बीजेपी आईटी सेल ने कहा, अपने हाथ में पकड़ा तिरंगा जो सारे कश्मीरियों के हाथ में पकड़वा दे वो मोदी। इस पे कांग्रेस के आईटी सेल ने बीजेपी के आईटी सेल से पूछा। ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। जहां एक और कश्मीर में, यहां तक कि साउथ कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, वहीं दूसरी ओर आरफा खानम शेरवानी वो कश्मीर गई और कुछ ऐसा बोल के आ गई। और आर्टिकल 370 के बाद तो मैं कहूंगी कि जो एक भारतीय नागरिक की, कश्मीरी नागरिक की जो गरिमा थी उसको ही कुचल दिया गया। हाँ मैडम जी वाह। फिर इनको कश्मीरियों ने ही गालियां दी। इनका भी सही है, अ डे विदाउट अ गाली इज अ डे वेस्टेड। मुझे तो लगता है आरफा खानम शेरवानी जब कश्मीर में चली ही गई थी तो उन्हें वहां पर रोजगार पर भी प्रश्न करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में रोजगार शून्य हो गया है। एक रिपोर्ट बताती है कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग के 2023 में 0 इंसिडेंट्स हुए हैं, जो 2018 में 1767 थे। सिक्योरिटी पर्सनल की जो कैजुअलिटी होती थी वो 2022 में 2018 के कंपैरिजन में लगभग 66% घट गई है। और हड़ताल या बंद 2018 में 52 हड़ताल हुई थी। मतलब साल के हर शुक्रवार के हिसाब से एक। इतना बढ़िया रोजगार तो मनरेगा की स्कीम में नहीं मिलता था जितना इससे मिल रहा था। पर 2023 अभी भी एक हड़ताल के लिए तरस रहा है कश्मीर, मेरा कश्मीर। देख रहे हो कैसे इतने फलते फूलते बिजनेस को 370 हटाकर समाप्त कर दिया गया। पर ये आरफा खानम शेरवानी, इसके मुंह से इस बेरोजगारी पर कुछ नहीं निकला। भक्त कहीं की। ऊपर से कश्मीर में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। पत्थरबाजी का रोजगार तो समाप्त कर ही दिया गया, साला गोली मार के भागने वाले व्यापार में भी दिक्कत आ रही है। 370 हटने से पहले लोग मजे से एक दूसरे को गोली मारकर भाग पा रहे थे। ऐसे भागने से कश्मीरियों की हेल्थ बढ़िया बनी हुई थी और पैसा भी कमा लेते थे। 2018 में ऐसे 314 इंसिडेंट्स हुए थे। अब किसी को गोली नहीं मार पा रहे हैं तो लोग भाग नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में मात्र 181 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब 50% का जॉब लॉस। अब गोली मार के भाग नहीं पा रहे हैं तो लोगों की फिटनेस बन नहीं रही है। फिटनेस बिगड़ने लगी तो बीमारी लगेगी, और बीमारी से तो लोग मर भी जाते हैं ना। बताओ, लोगों को मरने से बचा के लोगों को मारा जा रहा है। यही तो इस्लामोफोबिया है। और इस आरफा खानम शेरवानी के मुंह से इस इस्लामोफोबिया पर कुछ नहीं निकला। भक्त कहीं की। और कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा जाता था। 370 हटने के बाद वो स्वर्ग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग में रहेगा या जिसका स्वर्ग में वास होगा तो वो स्वर्गवासी होगा। 2018 में 132 लोग लॉ एंड ऑर्डर के कारण मर जाया करते थे। अब पिछले 4 सालों में 370 हटने के बाद एक भी नहीं मरा। मतलब स्वर्गवास नहीं होगा तो स्वर्ग का वास कैसे होगा बताइए? स्वर्ग ही नहीं रहने दिया कश्मीर को। मतलब ऐसे स्वर्ग में लोगों को स्वर्गवासी होने से रोका जा रहा है तो स्वर्ग कैसे रहेगा? पर आरफा खानम शेरवानी का मुंह कश्मीर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर भी नहीं खुला। भक्त कहीं की। एनकाउंटर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में 32% की गिरावट आई है। मतलब कश्मीर भारत में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां ये आतंकवाद वाला स्टार्टअप बढ़िया से चल रहा था। पर नहीं, कश्मीर में स्टार्टअप कैसे चल जाए? बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। पर आरफा खानम शेरवानी का मुंह इस पर भी नहीं खुला। भक्त कहीं की। पहले कश्मीर में डॉक्टर्स की चांदी थी। 2018 में 9303 सिविलियंस को इंजरी हुई थी। ऐसे मतलब किसी को टेनिस एल्बो हो गया था, किसी को शोल्डर इंजरी हो गई थी, पत्थर फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा बनते थे तो आपको तो पता ही है ऐसे खेल कूद में इंजरी हो ही जाती है। अब पिछले 4 वर्षों में 117 सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं बस। मतलब 99% का रिडक्शन। खेल कूद नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर्स का धंधा चौपट हो गया है। पर आरफा खानम शेरवानी को इस पर भी कुछ नहीं कहना। भक्त कहीं की। ये सब तो चलो फिर भी झेल ले एक आम इंसान, पर पुलिस वालों को भी नहीं मारने दिया जा रहा। बताओ, 2018 में 345 पुलिस वाले मारे थे और अब पिछले 4 साल में 150 मारे गए हैं। मतलब 57% का डिक्रीमेंट। बताओ,
कश्मीर का आदमी बैठा बैठा पुलिस वाले भी नहीं मार सकता क्या? पर नहीं, आरफा खानम शेरवानी को इसमें भी कुछ नहीं बोलना। हाँ, भक्त कहीं की। बताओ जी, कश्मीर इतने बुरे दिनों से निकल रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। ऐसे में मुझे एक आदमी बहुत याद आ रहा है जिसे जेल में डाल दिया गया है। जब वो बाहर था तो कश्मीर पर खुलकर बोलता था। What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. अब कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो चलो आज चलते हैं उसका एक दिन कैसे कट रहा है जेल में। आदाब भाई सारे ने, आज से मेरे जेल के अंदर का 1000वां हर दिन। तो भाई मैं तड़की तड़की उठा, आंख अपने आप तो खुली कोन्या। आंख ना खुलने पे जेलर ने मैं घेर घेर कूटा। मैंने कुटता देख सारे हंस पड़े। फिर मैं गया लैट्रिन, वहां बैठा तो जेलर फिर आ गया और उसने मैं फिर घेर घेर कूटा। बोले लैट्रिन में तो पैंट तार देकर। मैं बोलिया जेलर साहब तारन की जरूरत क्यों नहीं, आप ही इतनी पार्टरीस है। और बस ऐसे हो गई हमारी सुबह की एक्सरसाइज पूरी। फिर मैंने खाई रोटी और 1600 गाड़ी। सारे कैदियों को मेरे तक गाड़ी देने की ड्यूटी लगा रखी से। फिर मैं गया अखबार पढ़ने। फ्रंट पेज पे मोदी और योगी की फोटो लाग रही थी तो मैंने दिया अखबार फेंक। जब मैं अखबार फेंक रहा था तो जेलर ने देख लिया। उसने मैं फिर घेर घेर कूटा और ऐसे हुई हमारी दोपहर की एक्सरसाइज पूरी। फिर मैं गया संडास साफ करन। मैंने पूरा संडास साफ कर दिया। इतने में सुलेमान भाई आगे। मैं एक साइड में जाके बैठ गया। जेलर ने मैं सुलेमान भाई की गल देख लिया और मैं फिर घेर घेर कूटा। ऐसे होगी हमारी शाम की एक्सरसाइज पूरी। और इस तरह हमारे आज के सारे टास्क हो गए कंप्लीट। अब आप सभी को शुभ रात्रि और इसके आगे वाला मैं बोल सकूं कन्या। आरफा खानम शेरवानी तो भक्त निकली। अब देश को बरखा दत्त पर ही भरोसा है, वो मायूस नहीं करेगी। जहां एक और पुलवामा में तिरंगा यात्रा निकल रही थी और पूरे देश में सेक्युलर मायूसी देखी जा सकती थी, वहां बरखा दत्त पाकिस्तान को दूसरा पुलवामा करने की सलाह देकर इस मायूसी को कुछ हद तक कम कर रही थी। What might Pakistan do next in terms of options, especially with the FATF crackdown on Pakistan in terms of asking them to crack down on terror groups? Pakistan actually has literally only one option, and this is what India should be on alert for, and of course must already be, and that is to stoke another Pulwama type terror attack within the Kashmir Valley, or dare I say try something along those lines, a big impactful terror attack elsewhere in the country. बरखा दत्त के अनुसार अब पाकिस्तान हर फ्रंट पे तो हार रहा है, तो इसलिए उसके पास पुलवामा जैसे अटैक्स करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दूर कहीं पीएफआई के बंद दफ्तर के अननोन कार्यकर्ता के सेक्युलर मन को बरखा के इन्हीं शब्दों से तो कुछ शांति मिली। वो मन पिछले कुछ समय से विचलित था, जब उसने कश्मीर के श्रीनगर के हब्बा कदल, जो पूर्णतः हिंदू विहीन हो चुका था, उस हब्बा कदल में रामनवमी पर राम जी की शोभा यात्रा होती देखी। कश्मीर के वो मंदिर जो बंजर पड़े हुए थे, जैसे अनंतनाग में या फिर मार्तंड सूर्य मंदिर, वहां पर रामनवमी पर मंदिरों को सजाया गया। बारामुल्ला के शैलपुत्री मंदिर में हवन हुए और इससे पहले मार्तंड सूर्य मंदिर पर नवग्रह अष्टमंगल पूजा भी हुई, जो वर्षों से नहीं हुई थी। मुश्किलों से कश्मीर को हिंदू विहीन किया गया था ताकि ये सब ना देखना पड़े। अब फिर से देखना पड़ रहा है। ये सब देखकर बेचारा वो विचलित मन वाला पीएफआई का व्यक्ति रात 2 बजे तक बरखा की पुरानी वीडियो देखता रहा, जिसमें बरखा कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड को ठीक ठहरा रही है। In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. बड़ा ही विचलित रहता है आजकल। आए दिन कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार के समाचार आ जाते हैं। कश्मीर में 31 वर्षों के बाद शीतलनाथ मंदिर को खोला गया। भगवान राम के रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। चलो 2-4 मंदिरों तक तो ठीक था, ये तो साले 952 मंदिरों को फिर से खोल रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। एक समय था अमरनाथ यात्रियों पर टेरर अटैक किया जाता था, अब मंदिर खुल रहे हैं। बताओ, वर्षों की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब ये बस मंदिर तो खोल नहीं रहे हैं, कमबख्त पंडितों को भी वापस बसा रहे हैं। श्रीनगर में 936 फ्लैट की एक पूरी सोसाइटी बना के कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है। बारामुल्ला में 1200 फ्लैट और बंदीपुरा में 1800 फ्लैट की एक सोसाइटी बनाकर कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है। अब ये सब देखने सुनने के बाद तो बरखा दत्त की कारगिल की रिपोर्टिंग देख के ही चैन मिलेगा। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बरखा दत्त की इस रिपोर्ट पे 17 जाट रेजिमेंट के ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा ने एक किताब लिखी।
किताब का नाम था मशकोह कारगिल एज आई सॉ इट। उन्होंने लिखा कि रिपोर्टर सेल फोन यूज कर रहे थे। उन्होंने भारत की आर्टिलरी गन्स की लोकेशन लाइव टीवी पर दिखा दी और इमीडिएटली पाकिस्तान ने उसी पोजीशन पर काउंटर बम्बार्डमेंट कर दी। फिर वो आगे लिखते हैं कि एक दूसरे ऑपरेशन में बरखा दत्त की लाइव कवरेज के कारण 14 सोल्जर्स के प्लान के बारे में पाकिस्तान को पता चला और उनकी जान चली गई। 26/11 के समय में मैडम ने ऐसा किया था। पाकिस्तान में बैठा बंदा बस इन्हें देख के कई अपने फायदे की चीजों का पता लगा सकता था, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ही घटिया स्तर की रिपोर्टिंग की गई थी उस समय। पर मैडम को इस सब से कहां फर्क पड़ता है, एक ही गलती बार बार लगातार किए जाओ और फिर जेसाई दीपक जब ये बोल दे 3 Indians that should leave India and never return are बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। तो मुंह से जाला। हाँ, पर बरखा दत्त की बात में मात्र एक बात सही है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने आज हर फ्रंट पर हरा दिया है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले अभी ग्राम दर्शन में चलते हैं, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं से मिलती है ना। नहीं, राम राम। ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर की एक दिव्यांग मैडम को वीडियो काट पीट के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। मैडम हिंदू लड़कान पे मुसलमान लड़कान ने पिटवारी, समाचार में ऐसा बताया गया, पर इन समाचार में कोई सच्चाई ना ही। फिर भी बात इंटरनेशनल बन गई। अल जजीरा ने या में इस्लामोफोबिया देख लियो। जो छोरा पीटो गयो वह कोई चाचा को छोरा बोलो, हिंदू मुसलमान की तो या में कोई बात ही ना ही। बिना बात को बतंगड़ बन गो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आपका जो चाचा का लड़का है वो बच्चा छोटा वो मुस्लिम है या उस धर्म से आता है, इसलिए ना ऐसी जातिवाद का वाला कोई ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन चीज को ये गलत है। ऊपर से छोटे से बालक की पूरी आइडेंटिटी रिवील करने के चक्कर में जुबेर उत्तर प्रदेश की पुलिस में धर लियो। अब वह धर के वाकी धारे काटेंगे। तेजस्वी यादव बोलो बिहार की जीडीपी सबसे आगे है। मैं तो बस तेज प्रताप है ऐसा समझे करे हो। यूँ तो तेजस्वी भैया जैसा ही निकलो। भैया ये हो रहे हैं घने तेज, पर या में इनकी गलती ना है। हमेशा रिजल्ट नीचे से ही देखो इनने, तो फिर अब भी ऐसे ही कर लियो। कपिल सिब्बल धारा 370 हटवाने को केस लड़ रहा है। कपिल सिब्बल कोर्ट में बोलो नेहरू जी ना चाहे कि कोई बाहर को आदमी कश्मीर में जमीन खरीदे। या बात है सुन के जज साहब बोले अच्छा बहुत ही गजब की गलती कर रहे हैं नेहरू जी तो। या बात है सुन के फिर सिब्बल साहब कुछ बोल नहीं पाए। घनी बुरी होगी यूँ तो सिब्बल जी की गैल। मुंह पे ना काई की इतनी बुरी होती देखी ना जाए। तो मिल लेके ना तुम कुआं में पढ़ो, मैथ चलूं। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पूरे भारत में कहीं भी देखने को मिल जाता था। 2014 से 2019 तक ये कश्मीर को छोड़कर और कहीं देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान को कश्मीर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में भी पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पा रहा है। बताओ कितना दर्द हो रहा होगा बेचारे पाकिस्तान को, कितना छटपटा रहा होगा पाकिस्तान इस समय। हाँ, वो भारत पर अटैक किए बिना कहाँ रह सकता है बताओ। और मतलब अगर आप पाकिस्तान के इस दर्द को ना समझ पाओ तो आप असली भारतीय नहीं हो, क्योंकि ये पीके एमकेबी तो आजकल के भक्तों ने बना दिया है। नेहरू जी तो पाकिस्तान को अपना दिल, कंधा, हाथ सब कुछ कहा करते थे। हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो एक हमारी टुकड़े, हमारे दिल के और बाजू के टुकड़े। अब बताओ दिल में दर्द होगा तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? तत्काल प्रभाव से हमें पाकिस्तान को कोई बम दे देना चाहिए और कहना चाहिए जा फोड़ ले, पर नहीं, उल्टा पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा रहा है। नहीं मतलब खुद साइडलाइन कर दो कोई बात नहीं, पर सऊदी से, अरब देशों से साइडलाइन करा रहे हो। ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई। चलो अरब देशों ने समर्थन नहीं किया, कोई बात नहीं। पाकिस्तान इस बात से खुश रहता था कि कश्मीर में उसके नारे लगते हैं। अब तुम कश्मीरियों से चंद्रयान की खुशियां मनवा रहे हो। कीड़े पड़े साले, तो कीड़े पड़ेंगे। तो ये सब कैसे करवा रहे हो? पैसे के दम पे ना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके तुम क्या सोच रहे हो? बुरहान वानी के बाप से तिरंगा फहरवा दोगे, उसे राष्ट्रगान गवा दोगे? अच्छा कर चुके हो? अबे साले कितने बुरे हो तुम बे। पर तुम क्या सोचते हो 5 बिलियन रुपए का विदेशी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में लगवा दोगे तो क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना बंद कर देंगे क्या? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग गए। 14 अगस्त को काला दिन बन गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पीओके में लग रहे हैं क्या? पीओके के स्कार्दू में हजारों लोग सड़क पर उतरकर कह रहे हैं
गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिल जाना चाहिए। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा सांप भी नहीं रोक सकते। अरे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही चलता रहा तो ये अखंड भारत बनवा के ही रहेंगे। गजवाए हिंद नहीं, भगवाए पाक होता दिख रहा है मुझे तो भाई साहब यहाँ से। तो भाई मुझे तो ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं ना, मुझे तो कतई पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे अपना पुराना वाला कश्मीर चाहिए जहाँ पर वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगते थे। तो भाई on that note, I'll take your leave. That's it from my side. Do subscribe the channel. You were watching The Book Show.